आज के दौर की सियासत में अगर अंबेडकर के नीले रंग और लोहिया के लाल रंग को आपस में मिला दिया जाए तो यकीन मानिए एक ऐसी चमक पैदा होगी कि सत्ता के गलियारों में बैठे हुए शूरमाओं को मोतियाबिंद हो जाए। भारतीय समाजवाद की धारा में और हिंदुस्तान की सियासत की चौहद्दी के भीतर दो महान नायक खड़े हुए, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भीमराव अंबेडकर वो जिन्होंने हमें संविधान दिया ताकि हम इंसान बन सकें, और राम मनोहर लोहिया वो जिन्होंने हमें सड़क दी ताकि हम हक मांग सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों ने जाति की दीवारों को तोड़ने का सपना देखा, दोनों ने समानता की आग जलाई, दोनों ने समाजवाद को हिंदुस्तान की मिट्टी में बोया और दोनों का मानना था कि जब तक ऊंच नीच की सीढ़ियां मौजूद हैं तब तक समाजवाद की छत नहीं ढाली जा सकती। वे दोनों कहते थे कि एक ऐसी रेस में जहां एक व्यक्ति के पैर में जंजीर बंधी हो और दूसरा घोड़े पर सवार हो, वहां समान अवसर की बात करना बेईमानी है। और दोनों कहते थे कि सच्ची समानता के लिए दबे कुचले वर्गों को विशेष अवसर देना ही सच्चा समाजवाद है। लेकिन सियासत की मजबूरी ने इन दोनों की साझी विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अंबेडकरवादी अंबेडकर को अपना बताते हैं और लोहियावादी लोहिया को अपना बताते हैं, और यही बंटवारा सामंतवादियों और मनुवादियों की सबसे बड़ी जीत है। असल बात यह है कि अंबेडकर और लोहिया का समाजवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के बीच में सबसे बड़ी समानता जाति के प्रति दोनों का विद्रोह है। दोनों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ खुल करके विद्रोह किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति को हिंदू धर्म की आत्मा बताया और कहा कि इसका अंत तभी होगा जब हिंदू धर्म बदलेगा या खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति को अचल वर्ग कहा और कहा कि समाजवाद की राह में अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो इस देश की जाति व्यवस्था है। और दोनों ने जाति को सिर्फ सामाजिक बुराई के तौर पर नहीं देखा, दोनों का मानना था कि यही वो जाति व्यवस्था है जिसके आधार पर आम लोगों के आर्थिक और राजनीतिक शोषण का आधार तैयार होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यहाँ तक कहा कि बिना जाति व्यवस्था को तोड़े समाजवाद को लाना ठीक ऐसे ही है जैसे बिना इंजन के रेल चलाना, शोर तो बहुत होगा, सरकेगी 1 इंच भी नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के उस भयानक कष्ट को समझा था जहां पर वो सदियों से सर पर मैला ढो रहे थे और कदम कदम पर अपमानित हो रहे थे। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ों की गुलामी को दुनिया के सामने रखा, और जब 1967 के चुनाव आते हैं तो राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ी जातियों को सत्ता और आरक्षण में 60% हिस्सेदारी की मांग के साथ नारा बुलंद किया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यहाँ पर संसोपा का मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से है, जिसके उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बड़े नेता हुआ करते थे। और दोनों कहते थे कि भारत में असली क्रांति तब होगी जब हल चलाने वाला और मैला ढोने वाला दोनों एक साथ सत्ता के गलियारे में बैठेंगे, और यही विचार दोनों की साझी विरासत का मूल मंत्र है। और दोनों कहते थे कि जाति के आधार पर मिले विशेषाधिकार खत्म हो जाने चाहिए। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को हथियार बनाया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमें राजनीति में हिस्सा दो। और दोनों जानते थे कि बिना सत्ता में भागीदारी मिले जाति की व्यवस्था नहीं टूटेगी। आज जो लोग कहते हैं कि लोहिया दलितों को भूल गए, वे झूठ बोलते हैं। अगर आप लोहिया की सप्त क्रांति को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सबसे बड़ा सपना था जाति की व्यवस्था को खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि इसी जाति व्यवस्था के चलते इस देश के पिछड़े और दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तीखी सच्चाई ये है कि दोनों ने ब्राह्मणवाद को नंगा किया। अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई तो लोहिया ने गांधी के राम राज्य को सवर्ण राज्य बताया।
और अगर आज ये दोनों साथ होते तो यकीन मानिए कि मनुवाद कब्र में होता। अंबेडकर और लोहिया ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ भी साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी और दोनों ये मानते थे कि किसी भी व्यवस्था में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की हिस्सेदारी और आज़ादी दोनों तय होनी चाहिए। दोनों ने अंतरजातीय विवाह को हथियार बनाया। दोनों ने महिलाओं के समानता की बात की। लोहिया की सप्त क्रांति में स्त्री पुरुष की समानता सबसे प्रमुख थी, वहीं महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे और उसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अंबेडकर ने संविधान से दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दिया तो लोहिया ने पिछड़ों को एक ऐसी राजनीतिक चेतना दी कि अपना हक और अधिकार मांग सकें। आज के तथाकथित अंबेडकरवादी लोहिया को सवर्ण नेता बताते हैं और लोहियावादी अंबेडकर को दलित नेता। ये झूठ है। लोहिया सवर्ण जरूर थे, लेकिन उन्होंने सवर्णों के सारे विशेषाधिकार छोड़ दिए थे। अंबेडकर दलित जरूर थे, लेकिन उनका समाजवाद पूरे बहुजन के लिए था। सच बात तो ये है कि लोहिया के बिना अंबेडकर की लड़ाई अधूरी है और अंबेडकर के बिना लोहिया की लड़ाई अधूरी है। लोहिया ने पिछड़ों को जगाया तो वहीं अंबेडकर ने दलितों को मुक्ति का रास्ता दिखाया और अगर आज ये दोनों साथ होते तो अजेय होते। समय आ गया है कि हम अंबेडकर की क्रांति और लोहिया की सप्त क्रांति को मिलाकर एक नया बहुजन समाजवाद बनाएं, जहां पर न तो जाति होगी न विशेषाधिकार होंगे और यही साझी विरासत हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा हासिल होगा। जय भीम, जय लोहिया, बहुत शुक्रिया।